अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो थ्योरी। नादरीन, हरमैन में शर्मनाक कामों का आगाज कर दिया गया। ये जो मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये दुनिया के उस मकाम के हैं जहाँ की तक़दीस और हुर्मत इस कदर ज्यादा है कि मुसलमान तो मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इन जगहों पर आते हुए अपने दिल में एक खौफ और अजमत और हैबत का एहसास लिए हुए आते थे। ये मुसलमानों की मुकद्दस तरीन जगह है। अलबत्ता अफसोस की बात तो ये है कि इन मुकद्दस तरीन मकामात पर यानी हरमैन शरीफैन में ऐसे ऐसे लोग भी आना शुरू हो गए हैं जिनकी सरगर्मियां इस मकाम की हुर्मत और तक़दीस को पामाल करने का सबब बन रही हैं। सोने पे सुहागा ये कि हुकूमती सरपरस्ती भी इन लोगों को हासिल है और खुद हुकूमत ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है और उन्हें वीज़े जारी कर रही है जो हरमैन शरीफैन की तक़दीस और इसकी हरमत की पामाली का सबब बन रहा है। कुछ ही दिन कबल सऊदी हुकूमत ने हज से महज चंद दिन के फासले पर ही सऊदी अरब के पहले नाइट क्लब और डिस्को का इफ्तिताह किया है जिसे बीस्ट हाउस का नाम दिया गया है। ये हरकत एन हज के दिनों के शुरू होने से पहले की गई है जिसका मकसद महज यही हो सकता है कि आने वाले हाजियों को उस जमाने के शैतान की तरह गुमराह किया जा सके जिस शैतान ने खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से बाज रखने की कोशिश की थी और जिसकी अलामत के तौर पर जुमेरात का मकान भी मौजूद है। अलबत्ता अफसोस और हैरत की बात यह है कि जुमेरात के इसी शैतान का किरदार आज की सऊदी हुकूमत अदा कर रही है। ये टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं और इस पर सऊदी हुकूमत ने अब तक कोई बयान जारी किया है या नहीं, आज की हमारी वीडियो का मौजू यही मसला है। नाज़रीन इकरामी, वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक अफ्रीकी खातून की वीडियो है जो शायद मिस्री है। ये औरत न जाने किस वजह से और किन जज्बात के घेरे में आकर मताफ की जगह यानी जहाँ खाना काबा के गिर्द तवाफ किया जाता है यहाँ जिसे सैन हरम कहा जाता है वहाँ रक्स का मुजाहरा कर रही है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि ये खातून मुतअद्दिद बार गैर मुर्दों से टकरा रही है लेकिन इसने बाएं खोल खोल कर रक्स करने का मुजाहरा जारी रखा। इस खातून को बखूबी इल्म है कि इसकी वीडियो बन रही है, इसके बावजूद ये कैमरे की तरफ देखकर और कैमरे की आंखों में आंखें डालकर रक्स करने में मशगूल है। इससे एक बात साबित हो जाती है कि ये खातून किसी भी किस्म के नशे में नहीं है और इसने बाकायनी होशो हवास ये हरकत की है। इसकी वीडियो बनाने वाला भी इतना ही बड़ा बेशरम और बेगैरत इंसान है जिसने हरमैन काबा के सहन जैसी मुकद्दस तरीन जगह पर इस बेहयाई की इजाजत दी और इसकी वीडियो भी बनाता रहा। ये खातून इस जगह पर रक्स का मुजाहरा कर रही है जहाँ पर जाने वाला बड़े से बड़ा शख्स और ताकतवर तरीन से ताकतवर तरीन बादशाह लरजते और कांपते हुए जाता था। ये कोई आम जगह नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर का वो मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपना घर करार दिया है। ये वो जगह है जहाँ पर दुनिया भर से मुसलमान हज व उम्रा अदा करने आते हैं और उसके बावजूद ये इस इंतहाई मुकद्दस जगह पर लोगों के बीच खड़े होकर ये सारे अफ़ाल सरअंजाम दे रही है और हरम में मौजूद सिक्योरिटी फोर्स तो एक तरफ बल्कि दीगर लोग भी इसकी हरकतों पर नोटिस नहीं ले रहे और न ही इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप इस यूट्यूबर खातून की वीडियो भी देख लीजिए। ये भी खदोखाल के एतबार से गालबन मलेशिया या इंडोनेशिया या इसी तरह के आसपास के कुछ ममालिक में से किसी एक मुल्क से ताल्लुक रखती है। ये औरत भी ऐन उस जगह पर जहाँ पर हाजी खाना काबा के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे हैं वहाँ खड़े रक्स और सरूर का मुजाहरा कर रही है। इसके बैकग्राउंड पर तेज आवाज में म्यूजिक लगाया गया है जिससे इस बात का इजहार भी किया जा रहा है कि खाना काबा के बाहर म्यूजिक चलाने में कोई कबाहत नहीं है। इन दोनों औरतों ने गो के अबाया पहना हुआ है लेकिन उनके जिस्मानी नशेब व फराज नुमाया है। इसके बावजूद भी ये दोनों औरतें जानबूझकर अपने बाजू खोलकर और सीना नुमाया करके अबाया पहने हुए भी लोगों को अपनी जिस्मानी जीनत दिखाने में मगन नजर आ रही हैं। इस लड़की ने भी वीडियो शुरू करते हुए कोई न कोई पैगाम दिया है जिससे ये बात जाहिर है कि ये वीडियो भी जानबूझकर बनाई गई है और अनजाने में बनाई गई वीडियोस नहीं है। हरमैन काबा और खाना काबा के दाखिले के दरवाजे को सामने इस तरह की हरकतें आखिर किस वजह से बर्दाश्त की जा रही हैं और सऊदी हुकूमत की जानिब से इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ये एक हैरत अंगेज मुअम्मा है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल जब पाकिस्तान के एक सियासी जमात के कुछ लोग मस्जिद नबवी गए थे तो वहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों ने उन पर हल्ला बोल दिया था और उनके स्याह करतूतों के बायस उन्हें मुख्तलिफ किस्म के अलकाबात से नवाजते हुए शोर शराबा बर्पा कर दिया था। गो के वो हिस्सा मस्जिद नबवी का अंदरूनी हिस्सा नहीं था बल्कि बैरूनी था। इसके बावजूद भी सऊदी हुकूमत ने उस मामले पर फौरी एक्शन लेते हुए उन तमाम पाकिस्तानियों को ट्रेस किया और उनके वीजे जब्त किए और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, बल्कि कुछ को गिरफ्तार करके हुकूमत पाकिस्तान की सिफारिश पर सख्त तरीन सजाएं भी दी गईं।
इससे ये बात जाहिर है कि सऊदी हुकूमत की ट्रेस इतनी कमजोर नहीं है जितनी कि हम समझते हैं, और वो अगर चाहें तो इस तरह के लोगों को बआसानी ट्रेस करके इस तरह की तमाम हरकतों को सदेबाब कर सकते हैं। अलबत्ता दोनों वाक़यात और इस जैसे दीगर कई वाक़यात में सऊदी हुकूमत की ये खामोशी समझ से बालातर है। ये दो वीडियो तो आपके सामने नमूने के तौर पर पेश की गई हैं, वरना इस तरह की सैकड़ों हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे कि टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद हैं, जहां लोग हज और उम्रा करने के लिए आते हैं और जाती नमूद व नुमाइश के चक्कर में पड़कर उन दोनों मकामात की हरमत को पामाल करते हुए नजर आते हैं। अब आप जरा ये क्लिप भी देख लीजिए। न सिर्फ सियासी वजूहात बल्कि इस तरह की वजूहात पर भी लोगों को गिरफ्तार करना सऊदी सिक्योरिटी फोर्स के बाएं हाथ का खेल है। हरमैन काबा में तवाफ के दौरान जब एक खातून ने मोबाइल कैमरा ऑन करके उसके सामने फलस्तीन का परचम लहराया तो चंद सेकंड्स में ही वहां मौजूद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार उस पर चपट पड़े और उसे गिरफ्तार करके हथकड़ियों में जकड़ दिया। यानी अगर आप हरमैन काबा या मस्जिद नबी जैसे किसी भी जगह पर नाच गाना करें, वहां पर रक्स करें और उन दोनों मकामात की हरमत को पामाल करें तो उससे सऊदी हुकूमत को कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उन दोनों मकामात पर मुस्लिम उम्मत के लिए आवाज उठाई जाए तो इससे सऊदी हुकूमत फौरी तौर पर हरकत में आ जाती है और सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हरमैन शरीफैन में नज़म और नसक बरकरार रखने के लिए तैनात की गई हैं, वो भी उन वाक़यात पर फौरी एक्शन लेते हुए मुस्लिम उम्मत की वादनियत के लिए आवाज उठाने वाले उन लोगों को गिरफ्तार करके सख्त सजाएं दी जाती हैं। यानी इन सियासी मामलात पर तो सिक्योरिटी फोर्सेस काफी तेज है, लेकिन हरमैन की सिक्योरिटी फोर्स इस तरह की बेहयाई वाले कामों और टिकटॉकर और यूट्यूबर्स और ऐसी खवातीन जो वहां पर मेकअप करके और अपनी वीडियोस बनवाती हैं, उनके लिए कोई भी कदम उठाने में दिलचस्पी नहीं रखती। इससे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि ये सब कुछ सऊदी हुकूमत की अपनी दाखिला पॉलिसी का नतीजा है। हज से कुछ रोज कबल ही बीट्स हाउस यानी जानवरों के घर के नाम से मक्का मुकर्रमा में एक नाइट क्लब का इफ्तिताह किया गया है, जहां पर रात भर पार्टी चलती हैं और उम्दा तरीन गैर मुल्की शराबें पेश की जाती हैं। गैर मुहर्रम मर्द और औरत का इख्तिलात होता है और अल्लाह के उस शहर में शैतान को खुश करने वाली तमाम हरकतें की जाती हैं। सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि मदीने से भी कुछ फासले पर वादी उल अल्लाह में एक नाइट क्लब बड़े अरसे से काम कर रहा है और वहाँ पर भी यही तमाम खराफात रात भर चलती हैं और वीकेंड पर तो वहाँ अच्छा खासा रश भी होता है। सऊदी हुकूमत अपने मुल्क के ऊपर से इस्लाम का टैग उतारते हुए और रवायत पसंदी को एक तरफ रखते हुए मगरिब के रंग में ढलती हुई नजर आ रही है और इसका ऐलान सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कई मौके पर कर चुके हैं। ये तमाम हरकतें करके हम खुद अल्लाह के गैज़ो गज़ब को दावत दे रहे हैं कि हमारा नाम निशान मिटा दिया जाए और इस्लाम परस्तों से इस्लाम पसंद अल्लाह ताला उठाने का बंदोबस्त फरमाने वाला है, क्योंकि हमारी हरकतें अब शैतान को भी मात दे रही हैं। ये तो प्यारे साथियों, ये थी आज का हमारी वीडियो। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।